पंजाब हुकूमत के हद के इज़्ज़त कानून का मामला। पंजाब असम्बली की खुसूसी कमेटी नंबर 1 का असम्बली सेक्रेटेरिएट में इजलास। पंजाब असम्बली की खुसूसी कमेटी ने हद के इज़्ज़त बिल का जायज़ा लिया। कमेटी के मुताबिक अरकान ने बिल के कई निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया। हद के इज़्ज़त के अहम तरीन बिल में कमेटी के मेंबर अपोजिशन के किसी रुकन ने शिरकत नहीं की है। तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा। बिल्कुल, हद के इज्जत बिल जो है 2024 ये हुकूमत पंजाब की जानिब से गुज़श्ता रोज पंजाब असम्बली के ऐवान में ले किया गया था और उसे कमेटी को सुपुर्द करके जो है वो अगले 2 रोज में रिपोर्ट तलब की गई थी। आज कमेटी का पहला इजलास जो है वो खुर्रम विरक कन्वीनर कमेटी जो है उनकी सदारत में असम्बली सेक्रेटेरिएट में हुआ, जिसके बिल की रीडिंग करते हुए तकरीबन निस्फ बिल की आज रीडिंग की गई है और अपोजिशन का कोई रुकन जो है आज इस बिल के मामले पर जो है वो कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुआ। खुर्रम विरक का कहना है कि अपोजिशन अरकान को जो है वो दावत दी गई थी लेकिन वो नहीं आए। बहरहाल जो है वो कमेटी का इजलास कल दोबारा 11 बजे तलब किया है। कल पंजाब असम्बली का इजलास 2 बजे है, तो उससे पहले इस कमेटी का इजलास तलब किया गया ताकि कमेटी कल जो है इस बिल को मंजूर करके अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश कर सके। और गालिब इम्कान यही है कि अगर स्पीकर ने इस पर जो है हाउस में बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात सामने ना आए तो फिर इसे कल ही मंजूर करवा लिया जाएगा, वरना हाउस की सेंस को कल देखा जाएगा। जी, पंजाब असम्बली की खुसूसी कमेटी नंबर 1 का असम्बली सेक्रेटेरिएट में इजलास। लियाकत अली हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया लियाकत। सरकारी महकमे वासा के करोड़ों रुपए के डिफ़ॉल्टर्स विफाक और पंजाब के 72 महकमों ने एक दहाई से बिल अदा ना किया। वासा ने सीवरेज और वाटर सप्लाई नादहिंदा इदारों को हतमी नोटिस भेज दिए हैं। सरकारी महकमे के 1 अरब 31 करोड़ 30 लाख 98 हज़ार रुपये के नादहिंदा हैं। तफसीला जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ये सरकारी महकमे वासा के करोड़ों रुपए के डिफॉल्टर्स हैं। एक दहाई से सरकारी महकमा जात ने वासा को बिल अदा नहीं किए। वासा ने सीवरेज और वाटर सप्लाई नादहिंदा इदारों को दोबारा नोटिस भेज दिए हैं। वफाक और पंजाब के 72 महकमों ने वासा को सीवरेज और वाटर सप्लाई के बिल अदा नहीं किए। इस तरह 1 अरब 31 करोड़ 30 लाख 98 हज़ार रुपए के ये सरकारी जो महकमा जात हैं ये वासा के नादहिंदा हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक CNW ने 9 करोड़ 74 लाख रुपए, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2 करोड़ 3 लाख, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए वासा को बिलों की मद में अदा नहीं किए। इसी तरह पास्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी 4 करोड़ 72 लाख, वापदा 3 करोड़ 11 लाख, वाइल्ड लाइफ 26 लाख 20 हज़ार रुपए का नादहिंदा है। हायर एजुकेशन कमीशन ने 19 लाख 59 हज़ार, लाइफ स्टॉक ने 50 लाख 27 हज़ार, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए का वासा का बिल अदा नहीं किया। पाकिस्तान रेलवेज भी वासा की बिल की मद में नादहिंदा है। 81 लाख 57 हज़ार रुपए का बिल वाजिबुल अदा है। इसी तरह पंजाब असम्बली 16 लाख 93 हज़ार और SNGAD 1 करोड़ 42 लाख रुपए का नादहिंदा है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने 21 लाख 35 हज़ार रुपए, मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने 20 लाख 50 हज़ार और PND डिपार्टमेंट ने 64 लाख रुपए का बिल अदा नहीं किया। पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ जो पुलिस स्टेशन हैं वो 48 लाख, रेस्क्यू 1112 14 लाख, पंजाब रोड ट्रांसपोर्टेशन 36 लाख, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट 41 लाख 10 हज़ार, महकमा औकाफ 6 करोड़ 13 लाख, महकमा जंगलात 60 लाख 93 हज़ार रुपए का नादहिंदा है। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड ने 71 लाख 20 हज़ार, पाकिस्तान स्टील मिल्स ने 69 लाख 72 हज़ार रुपए का बिल वासा को अदा नहीं किया। इसी तरह सिविल डिवीजन 1 करोड़ 51 लाख, सिविल डिफेंस 25 लाख 35 हज़ार और लाहौर जू 10 लाख 74 हज़ार रुपए का नादहिंदा है। वासा ने नादहिंदगान को वाजिबुल अदा रकम जमा करवाने का हतमी नोटिस जारी कर दिया है और इंतबाह भी जारी किया है कि अगर जो नादहिंदा रकम है वो जमा ना करवाई गई तो सीवरेज और वाटर सप्लाई के जो कनेक्शन हैं उनको मुनक़ता कर दिया जाएगा। वासा ने सीवरेज और वाटर सप्लाई नादहिंदा इदारों को हतमी नोटिस भेज दिए हैं। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया ज़ैन। पंजाब पुलिस के 26 इंस्पेक्टर्स को DSP के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तरक्कियां पाने वाले DSPs का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, बगैर किसी सिफारिश के मेरिट पर प्रमोशन आपका हक है। मेरिट पर इंसाफ कीजिए, पाकिस्तान की हिफाजत कीजिए। तरक्की पाने वाले DSPs को IG पंजाब की जानिब से ये हिदायत की गई है। तफसीला जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइएगा। देखिए जी, पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी की खबर है कि पंजाब पुलिस के 26 इंस्पेक्टर्स को DSP के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है।
तरक्की पाने वाले DSPs का नोटिफिकेशन जो है वो भी पंजाब पुलिस की जानिब से जारी कर दिया गया है। मुख्तलिफ इजला में ताल्लुक रखने वाले 26 इंस्पेक्टर्स को DSP के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। बगैर किसी सिफारिश के मेरिट पर प्रमोशन का जो हक है वो इन अफसरान का था, ऐसा IG पंजाब की जानिब से कहा गया है। दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की खिदमत का सिलसिला आपने जारी रखना है और तरक्कियां इसी तरह से मिलती रहेंगी। ये DSPs को IG की जानिब से हदायत की गई है। एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी की जेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास आज हुआ था, जिसमें ये प्रमोशनें जो है वो की गई है। दूसरी जानिब IG पंजाब की जानिब से ये भी कहा गया है कि साल का दूसरा बड़ा प्रमोशन बोर्ड आज मुनक्कद हुआ है और अगला भी तैयार है। बताया जाता है कि तकरीबन 50 के करीब DSPs के तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स की सीटें जो है वो खाली होने वाली हैं। आइंदा माह में भी एक बोर्ड होगा और एक बोर्ड इससे अगले माह में भी जो है वो मुनक्कद किया जाएगा पंजाब पुलिस की जानिब से, जिसमें इंस्पेक्टर्स को DSP के ओहदों पर तरक्की दे दी जाएगी। तकरीबन काफी तादाद पंजाब भर के इंस्पेक्टर्स की है जिन्होंने एडवांस कोर्स भी कर लिया है और अब जो बोर्ड है जैसे जैसे सीटें खाली होती जाएंगी इंस्पेक्टर्स को DSP के ओहदे पर तरक्की दी जाती रहेगी। इस वक्त जो प्रमोट होने वाले इंस्पेक्टर्स को DSP किया गया है उनका नोटिफिकेशन IG पंजाब की जानिब से साइन कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन का बाकायदा आगाज जो है वो भी सर्कुलेट भी उसको कर दिया गया है। जी, पंजाब पुलिस के 26 इंस्पेक्टर्स को DSP का ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुजाहिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया मुजाहिद। सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर से ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ़द की मुलाकात यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को यूनिवर्सल करके कौम के अरबों रुपए ज़ाया किए गए। इस प्रोग्राम को आवाम के लिए सूदमंद बनाना चाहते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी में ब्रिटिश हाई कमीशन के वक्त से मुलाकात हुई है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि ब्रिटिश हाई कमीशन के वक्त को खुशामदीद कहते हैं और मियां नवाज शरीफ ने 2015 में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का आगाज किया था और मरियम नवाज शरीफ ने तकरीबन 2015 में भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम बारे रहनुमाई फरमाई थी और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को यूनिवर्सल करके कौम के अरबों रुपए ज़ाया किए गए, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को आवाम के लिए सूदमंद बनाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अपनी तमाम तर तवज्जो जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर मजबूत किए हुए हैं। इस वाले से सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि पंजाब के तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत को रिवैम्प करने जा रहे हैं, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का फिनेंशियल मॉडल बेहतर करना होगा और टीचिंग अस्पतालों की चिल्ड्रन एमरजेंसीज के हालात बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जबकि ब्रिटिश हाई कमीशन के वक्त का इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि पंजाब के बुनियादी मराकज़ सेहत को रिवैम्प करना इंतहाई खुशाइंद है। हुकूमत पंजाब के साथ सेहत के शोबे में मुकम्मल ताउन की पेशकश करते हैं, जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बेहतरीन खिदमात पर अंजाम दे रही है। जी ठीक है बिलाल, शुक्रिया आपका। सार्फिन अब घर बैठे वासा लाहौर का बिल जमा करवा सकेंगे। पंजाब बैंक और वासा लाहौर के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। मुआहदे से रियल टाइम ट्रांजैक्शन से दोबारा बिल लगने जैसी शिकायत का खात्मा हो सकेगा। MD वासा गुफरान अहमद का कहना था, सार्फिन को सहूलियात के फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आपको बताएं कि सार्फिन अब घर बैठे वासा लाहौर का बिल जमा करवा सकेंगे। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। शहर लाहौर में वासा के ये जो 7 लाख सार्फिन हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि वासा के सार्फिन अब घर बैठे वासा लाहौर को पानी और सीवरेज का बिल जमा करवा सकेंगे। इसी तनाजुर में बैंक ऑफ पंजाब और वासा लाहौर के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। ये रियल टाइम ट्रांजैक्शन से दोबारा बिल लगने जैसी जो शिकायत हैं उनका भी खात्मा होगा। ये तमाम बैंक्स में से बैंक ऑफ पंजाब वासा लाहौर के साथ रियल टाइम ट्रांजैक्शन में जाने वाला पहला बैंक है। इस सिलसिले में जो तकरीब का इनेकाद किया गया उसमें MD वासा गुफरान अहमद का कहना था कि सार्फिन को आसानियों की जो फराहमी है वो इनकी अवलीन तरजीह है। MD वासा गुफरान अहमद की तरफ से बैंक ऑफ पंजाब के बाद बाकी बैंक हैं उनके साथ भी रियल टाइम ट्रांजैक्शन मुआहदों का टास्क भी अपनी टीम को दे दिया गया। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, शुक्रिया आपका।
13 साल बाद कौमी हॉकी टीम की जानिब से अच्छी खबर मिली है। पूरी टीम, फेडरेशन और कोचेस को बहुत बहुत मुबारक हो। मौजूदा हॉकी टीम ने माजी की कौमी हॉकी टीम की याद ताज़ा कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हॉकी टीम के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। मज़ीद कहा, हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। हॉकी सिर्फ हमारी कौमी खेल नहीं बल्कि सबके लिए कौमी फ़ख्र है। मैं वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मेरी तरफ से आपको ना सिर्फ सपोर्ट मिलेगी बल्कि पूरी ओनरशिप मिलेगी। ये जो प्राइड है, ये हम सब की प्राइड है। इसको रिवाइव करने के लिए हमें जो भी करना पड़े मैं करूँगी। इन्होंने जैसे अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जो बड़े हमारे पैशनेट यंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मैंने इसीलिए इनको स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट दिया था। इन्होंने बहुत कम अरसे में इन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए। इनके साथ अपना राब्ता रखें जी। इनको जो भी फैसिलिटेशन की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एनी फाइनेंशियल हेल्प दैट दे नीड, अपने जो एकेडमीज़ हैं उनको बेहतर करने के लिए अपने जो भी इनको रिक्वायरमेंट है वो आप इनके साथ करें। मेरे पास सेपरेटली उसको लेके आए, मैं उसको देखूंगी और जो प्राइम मिनिस्टर के करने का काम होगा हम उसके पास भी उनको उस काम को उनके पास लेके जाएंगे। आपको जो फैसिलिटेट हम कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे, लेकिन फैसल ने एक ये ज़िम्मेदारी भी उठाई है, ये एक इनको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी भी है कि स्पोर्ट्स को, क्योंकि हमारा जो पंजाब की हद तक मैं बात कर सकती हूँ कि स्पोर्ट्स को रिवाइव करने की ज़िम्मेदारी मैंने फैसल को दी है। और मैंने फैसल को कहा है कि स्पोर्ट्स को हर गली और हर महल्ले लेवल तक जो है इसको ऑर्गेनाइज। मेंबर जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन हिना हफीजुल्लाह और सईद कमाल हैदर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। टोलिंगटन मार्केट में सफाई की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। LDA को लाहौर में साइकिलिंग ट्रैक बनाने और तमाम यू टर्न्स पर टायर किलर्स लगाने की हिदायत। मेंबर कमीशन का कहना था कि 51 पार्क्स में से वज़ू के पानी वाले टैंक्स को मुकम्मल फाल होने चाहिए। आपको बताएं कि मेंबर जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन हिना हफीजुल्लाह और सैयद कमाल हैदर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। ये मेंबर जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद हुआ, जिसकी सरबराही मेंबर कमीशन हिना हफीजुल्लाह और सैयद कमाल हैदर ने की। इजलास में DG LDA ताहिर फारूक, MD वासा गुफरान अहमद, DG PHA ताहिर वट्टू और दीगर जो महकमा जात हैं उनके नुमाइंदगान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में टोलिंगटन मार्केट में सफाई की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर कमीशन की तरफ से LDA को लाहौर में साइकिलिंग ट्रैक बनाने की हिदायत दी गई। DG LDA ने बताया कि जल्लो पार्क से BRB नाले के मुल्हिका साइकिलिंग ट्रैक बना हुआ है। इसके साथ साथ मौलाना शौकत अली रोड केनाल से क्रीम ब्लॉक तक साइकिलिंग ट्रैक आवाम के लिए तैयार है। इस मौका पर इस अमर का फैसला किया गया कि जहां पर भी यू टर्न्स मौजूद हैं वहां पर टायर किलर्स लगाए जाएंगे ताकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना की जाए। मेंबर कमीशन ने LDA को तमाम यू टर्न्स पर टायर किलर्स लगाने की हदायत की। DG LDA ने यह भी बताया कि 1 विंडो सेंटर LDA ने आवाम के लिए खोल दिया है और पार्किंग की सहूलियात भी मजीद बेहतर कर दी गई हैं। इस मौका पर जोहर टाउन में जो सड़क में शिकाफ पड़ा था उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। MD वासा ने बताया कि वासा लाहौर ने इस हवाले से अपनी सिफारिशात पंजाब हुकूमत को जमा करवा दी हैं। DG LDA की तरफ से इजलास में ये भी बताया गया कमर्शलाइजेशन के हवाले से पॉलिसीज को मजीद सख्त कर दिया गया है। सोसाइटीज के अंदर 15,000 प्रॉपर्टीज की निशानदेही भी कर ली गई है। इख्तियारात से तजावुज करने वाली प्रॉपर्टीज को जुर्माने किए जाएंगे और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौका पर मेंबर कमीशन हिना हफीजुल्लाह ने खवातीन को घरों में कारोबार के हवाले से सहूलियात की फराहमी की हिदायत की, जबकि LDA और PHA को ग्रीन एरिया से कंक्रीट को खत्म करने का हुक्म भी दिया। मेंबर कमीशन का कहना था कि 51 पार्क्स में से वजू के पानी के जो वाटर टैंक्स हैं उनको मुकम्मल फाल किया जाए ताकि जो पानी है वजू वाटर है इसको रीयूज किया जा सके। मेंबर कमीशन का कहना था कि 51 पार्क में से वजू के पानी वाले टैंक्स को मुकम्मल फाल होने चाहिए। मजीद ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया ज़ैन।
शहदाए वतन की याद में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में तकरीब शहदा के लवाहिकीन, तलबा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। 19 साल कबल बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में पाक फौज के कर्नल रजा अब्बास ज़ैदी ने अपनी दोनों टांगें मुल्क व कौम के लिए गंवार दी। आज भी उनका जज्बा इसी तरह जवान है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली कर्नल रजा अब्बासी के साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। जी अली, बताइएगा। जी, शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए अलहमरा आर्ट काउंसिल में एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें तमाम शहदा की फैमिली और बिलखसूस जिन्होंने इस मुल्क को कौम की खातिर अपने जानों को नजराने पेश किए, अपने अजाब तक इस कौम के लिए पेश किए, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे भी मौजूद हैं। लेकिन एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ हैं, कर्नल रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप तो 19 साल कबल हीरो थे एक ऑपरेशन के अंदर, तो एक सान्या हुआ, दोनों टांगें चली गई, लेकिन आपका जज्बा मैंने भी 19 साल बाद भी देखा है उसी तरह है। कुछ पैगाम दें। ये जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ऐसा सरमाया है जिसको आप झुटला नहीं सकते। और ये चमक और ये जो चेहरे पे स्माइल, ये उन्हीं की वजह से है। और ये लिम्स तो कई दफ़ा चोटें लगती हैं, टूट जाते हैं, अपाज हो जाते हैं। मैं उन चीज़ों में नहीं हूँ। बलूचिस्तान के एक ऑपरेशन में, ऑपरेशन डेस्टिनी था, वहाँ हम लोगों ने ये किया और उसके अंदर आईडी ब्लास्ट के ज़रिए जो मुझे मारने की कोशिश की गई, लेकिन बचाने वाली ज़ात बहुत बेहतर है, तो उसमें ये मेरी सिर्फ टांगें उड़ी, बाकी मेरा जिस्म और हर चीज़, हर तमाम अज़ा वो बिल्कुल महफूज रहे। कैप्टन सलमान सरवर एक अजीम शख्सियत, एक ख़ूबसूरत इंसान, एक बहुत प्यारा बेटा, एक बहुत प्यारा कलीग, इस पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत प्यारा हिस्सा वो था, नहीं वो है और वो सदा रहेगा, क्योंकि हम उसको हमेशा अपने दिलों में और उसकी जो शख्सियत है उसको हम महसूस भी कर रहे हैं। जी, आपने गुफ्तगू सुनी कर्नल साहब की। इनका ये कहना है कि शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है। जो चोटें इन्होंने अपने वतन की खातिर खाई, दोनों टांगों में मजूर हुई, लेकिन 19 साल बाद भी आज इनका जज्बा उसी तरह है। इस मुल्क को कौम की खातिर इनका खून का कतरा कतरा हाजिर है। जी शुक्रिया अली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदार सूबाई काबीना का इजलास, रॉक सॉल्ट लेस पर करप्शन पर जिम्मेदारों के खिलाफ नैब से रुजू करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना था कि कौमी ख़जाना लूटने की इजाज़त नहीं दे सकते। रॉक सॉल्ट की गैर कानूनी लेस फौरी तौर पर मुअत्तल की जाए। नमक का एक ज़रा भी ज़ाया ना हो। 13 अरब डॉलर नमक के मातनी असासे अवाम की इमानत है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन, बताइएगा। हसन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। हसन से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, रॉक सॉल्ट लेस पर करप्शन पर जिम्मेदारों के खिलाफ नैब से रुजू करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना था कि कौमी ख़जाना लूटने की इजाज़त नहीं दे सकते। रॉक सॉल्ट की गैर कानूनी लेस फौरी तौर पर मुअत्तल की जाए। नमक का एक ज़रा भी ज़ाया ना हो। 13 अरब डॉलर नमक के मातनी असासे अवाम की अमानत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 37 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 22% रहा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 और कम से कम 25 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा पहुँचेगा। मज़ीद जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर शहर के दर्जा हरारत और मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो अभी का दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आए दिन गर्मी में और दर्जा हरारत की शिदत में भी इजाफा होता चला जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा और कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बताता चलूँ कि 22% है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी पूरा जोर दिखाने की कोशिश करेगी और दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचेगा। शहरियों के लिए भी ये हदायत है कि वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वो डिहाइड्रेशन और गर्मी की शिदत से बच सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले एक हफ्ते में बारिश का भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा, अलबत्ता सूरज अपने ताप दिखाने की कोशिश करता रहेगा। शुक्रिया शाहज़ेब।
गर्मी बढ़ते ही पी कैप की मांग में भी इजाफा हो गया है। लाहौरियों में तेज़ धूप से बचने के लिए सर पर पी कैप इस्तेमाल करना फैशन बन गया है। दुकानों और स्टॉल्स पर रंग बिरंगे दीदा ज़ेब पी कैप्स की बहार आई हुई है। लाहौर शदीद गर्मी की लपेट में, शहरियों में तेज धूप से बचने के लिए पी कैप्स का इस्तेमाल बढ़ गया। मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिए पी कैप्स नेमत से कम नहीं। तपती धूप में सर और दिमाग को गर्मी से बचाने का पी कैप बेहतरीन जरिया है। पी कैप लाजवाल अंदाज है जिसने हालिया बरसों में नई मकबूलियत हासिल की है। पी कैप्स को मजबूत मटेरियल से बनाया जाता है जो सूरज की नुकसानदेह शुआओं से इंसान को बचाता है। शहरियों का भी कहना है कि पी कैप के इस्तेमाल से धूप में कामकाज करने में बहुत आसानी रहती है और लू लगने से भी महफूज रहते हैं। गर्मी का टेम्परेचर बहुत हाई लेवल पे, हम यहाँ से गुजरे थे तो हमने देखा जी खान साहब ने बहुत अच्छा सा ठिया लगाया हुआ है, तो हमने एक कैप ली तो इससे गर्मी का टेम्परेचर बहुत अच्छे से रिकवर हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए हम कैप खरीदने आए हैं। यही हाल रहा है यार, रोज़ाना मोटरसाइकिल पे कॉलेज जाना होता है और इसी के बायस हम कैब खरीदने आए ताकि गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। शहरियों की मुख्तलिफ दुकानों और स्टॉल्स पर आजकल पी कैप्स खरीदने वालों का रश दिखाई देता है। क्वालिटी और इकसाम के लिहाज से पी कैप्स 200 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक फरोख्त की जा रही है।